हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विहान और वेलकम टू निधि सिंह यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल ये पहला चैप्टर है, मतलब कि ये चैप्टर 7th में नहीं आया, 7th-6th में किसी में नहीं आया। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना होगा और मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा भी। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर ईदर लिविंग और नॉन लिविंग। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी सर्टेन बेसिक फंक्शन। तो मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्टेन बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, कैरी आउट करता है। तो वही लिस्ट फंक्शन, जैसे कि डाइजेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो वो सब होगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ organs perform various functions you have listed. In this chapter you shall learn about the basic structural unit of the organ which is cell. तो मेनली सेल है क्या? सेल का ये पूरा अच्छे डिफिनेशन है, ये द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज सेल। तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है सेल। तो आगे देखिए, सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं आप इसको। सेल और ये दोनों इक्वल ही हैं। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग, सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो एवरी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाखों ट्रिलियंस मिलियंस ऐसे सेल्स होते हैं जिससे वो असेंबल होते हैं वो, और तभी वो बॉडी बनती है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते। अब डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी तो होगी ना सेल, ऐसे थोड़ी ना, तो डिस्कवरी सेल होगी। तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट किस ईयर में, ये याद रखिए, 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तब माइक्रोस्कोप नहीं था, नॉर्मल मैग्नीफाइंग डिवाइस होता है ना, ऐसे गोला सा, ऐसे इसमें से देखा इनने, ऐसे इन लोगों ने देखा। फिर कॉर्क क्या होता है भाई? कॉर्क इट इज़ अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ द ट्री। फिर क्या है? ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क की थिन स्लाइसेस ली और ऑब्जर्व देन अंडर अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व किया। और ही नोटिस पार्शियन बॉक्स, वो उसने पार्शियन बॉक्स को नोटिस किया। ऐसे बॉक्स थे, फिर ऐसे बॉक्स, फिर ऐसे बॉक्स, ऐसे ऐसे मतलब शेप्स के बॉक्स थे। और कंपार्टमेंट्स इन द क्लॉक स्लाइस, मतलब पार्शियन बॉक्स भी कह सकते हो, कंपार्टमेंट्स भी कह सकते हो, कुछ भी कह। ये देख लो, ये फोटो है इसकी, जो इनने देखा था भाई, सेल्स इनने जो ऑब्जर्व किए थे। अब आगे देखिए इधर, दीज बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस थे वो हनी कॉम्ब की तरह दिख रहे थे। हनी कॉम्ब मतलब वो होता है ना, जो छत्ता होता है, ऐसे 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 रहते हैं उसमें, वो हनी कॉम्ब की तरह था। और उनने नोटिस किया कि वन बॉक्स दूसरे बॉक्स से एक वॉल से पार्शियन था, मतलब वॉल से वो था, जैसे ये बॉक्स है तो ये बीच में वॉल है और ये बॉक्स है, मतलब मानने को वैसा तो होता नहीं है। हु कॉइन्ड द टर्म सेल, तो वो जो ये था इसको सेल कहा, सेल फॉर ईच बॉक्स। व्हाट हु को ऑब्जर्व्ड और बॉक्सेस ऑफ और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल। जो भी देखा था ना, ये मरे हुए सेल थे, मर गए थे सारे सेल, वो वाले सेल्स देखे थे। आगे देखिए, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं वो ऑब्जर्व बाय ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो इनने जो देखा था नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास पे देखा था, लेकिन इस टाइम पे जो देखा जाता है वो एकदम भयानक वाले माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल। 150 ईयर्स तक, मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं चला क्योंकि माइक्रोस्कोप थे ही नहीं। और लेकिन आज के समय में वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप
और जिसकी हाई मैग्निफिकेशन है, जिसकी मैग्निफिकेशन एकदम हाई है। आगे देखिए, दी सेल, बोथ bricks in a building or cells in the living organisms are basic structural unit। तो सेल्स देखा था हम लोग ने, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट था। दी बिल्डिंग्स तो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप, साइजेस। लेकिन मतलब कि ब्रिक्स एक ही टाइप की हैं, लेकिन उससे इनफाइनाइट टाइप की चीज़ें बन सकती हैं, इनफाइनाइट टाइप की चीज़ें बन सकती हैं। फिर ये क्या है, similarly in the living world organism differ from one another but all are made up of cells in a living organisms are complex living structures unlike non living bricks। मतलब ये कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन लिविंग ब्रिक्स की तरह मतलब वैसे नहीं रहते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स, इनका स्ट्रक्चर होता है ना, ये है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म, आगे पढ़ोगे, राइबोसोम है, इसमें ये है, वो है, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है। ब्रिक्स तो नॉर्मल होता है। ये क्या है, द एग ऑफ अ hen रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग एनफ टू सीन बाय अननेड। मतलब सिंगल सेल होता है लेकिन वो बड़ा होता है, तो इसको देख सकते हैं। साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है, वो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, स्टेन और डाइज यूज़ करते हैं, जिससे कि डिटेल स्ट्रक्चर पता चल पाए, वो कलर करके देखते हैं। फिर क्या है, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर डिफरेंट टाइप एंड साइजेस, देयर ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। नंबर ऑफ सेल्स, तो एक कितने होते हैं, द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। फिर ये है, बिलियन इज 1000 मिलियन और ट्रिलियन इज 1000 बिलियन। अब सोच सकते हो ना, बहुत बड़ा आता है। फिर आगे देखो, आगे क्या है, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी मीनिंग मैनी एंड सेलुलर मीनिंग सेल। और मतलब कि द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन द स्मॉलर organism does not in any way affect the functioning of the organism। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begin a life as single cell which is a fertilized egg। मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि जो मल्टी सेलुलर है वो कम फंक्शनिंग करेगा ज़्यादा सेल्स के सामने, नहीं, एक फंक्शन होता है, सब लोग सिमिलर ही करते हैं। हम लोग को सरप्राइजिंग होगा कि हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे तो वो एक सिंगल सेल था, फिर वो 2 बना, 3 बना, 4 बना, और इस समय ट्रिलियंस बन गया है। आगे देखिए, फिर ये है एमोबिया और पैरामीशियम। तो एमोबिया तो इरेगुलर शेप होता है, कैसा भी, मतलब एग्ज़ाम में अगर आया आपको तो कैसा भी, कैसा भी ऐसा, मतलब मेनली तो ऐसा ही बनाना आप लोग, कैसा बना दोगे ना चल जाएगा, बस अंदर में न्यूक्लियस हो एक, ऐसे करके डॉट डाल के बनाते हैं, ठीक है। और पैरामीशियम एक की साइज़ का रहता है, इसको मेनली स्लीपर के साइज़ का बनाते हैं ना, चप्पल होता है मेनली ये, इसको हम लोग स्लीपर कह सकते, चप्पल कह सकते हैं। आगे देखिए, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। तो जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है एमोबिया, जो कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है, रिस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। आगे देखो, ये एक्टिविटी है। शेप पे आते हैं। शेप ऑफ सेल्स, तो शेप ऑफ कैसा था, उसका इरेगुलर था, इनफैक्ट मतलब कुछ भी डाल दो वो अपना चेंज करता रहता था। अब वो किस वजह से चेंज करता था वो देखिए, वैरिंग लेंथ प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ द बॉडी, दीज आर कॉल्ड पेसूडोपोडिया। पेसूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, मतलब फॉल्स फीट मतलब जहाँ जा रहा है वहाँ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर ऊपर देख लीजिए इधर। अब क्या है, वाइट ब्लड सेल। WBC in human blood is another example of single cell which can change its shape, but while WBC is a cell, amobia is a full-fledged organism capable of independent action। मतलब कि WBC एक नॉर्मल छोड़ तो और पूरा ये SS है, एमोबिया है। तो ये ना, अगर इसके पास और सेल्स, इसके फ्रेंड्स और ये सब पूरा बॉडी नहीं रहेगा, तब ये
किसी भी चीज़ के कैपेबल नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज़ के कैपेबल है, क्योंकि मतलब इसका शुरू से वही वैसे ही टाइप बना है, तो वही होता है कैपेबल। What shape would you accept in organism with millions of cell? मिलियंस ऑफ सेल है तो क्या एक्सेप्ट करोगे? उसमें मेनली 3 टाइप के होते हैं, ब्लड सेल, मसल सेल, नर्व सेल। हाँ, तो इसमें डिफरेंट शेप्स होते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल और इलोंगेटेड। सम सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। सम एग्जिबिट एंड स्पिंडल दे एग्जिबिट स्पिंडल मतलब सुई दोनों तरफ से ऐसे नुकी, अरे ये क्या बन गया, ऐसे और ऐसे नुकीला सा, दोनों तरफ से नुकीला सा स्पिंडल शेप होता है। जैसे कि ये देखो, ये जो मसल है, मसल सेल है, ये स्पिंडल शेप का, ये रेड ब्लड सेल है राउंड शेप का, ये है नर्व सेल और ये बहुत यूनिक शेप का होता है। आगे देखो, तो ये तो वही है। हाँ, ये देख लो पहले, देखो कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल के, वो इंक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन में इंक्लोज होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये शेप प्रोवाइड करता है सेल्स को, प्लांट और एनिमल के। लेकिन जो प्लांट के सेल होते हैं, इसमें सेल वॉल एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के ऊपर एक एडिशनल कवरिंग होती है, और ये क्या करता है, शेप और रिजिडिटी देता है। आप लोग बोलोगे रिजिडिटी हमको क्यों नहीं? देखो, ह्यूमन बॉडी या कोई भी है, उसके पास स्केलेटल सिस्टम है। हाँ, स्केलेटल स्कल है, ये रिब केज है, ऐसे। हाँ, स्केलेटल सिस्टम है। लेकिन प्लांट के पास स्केलेटल सिस्टम नहीं है ना। उसको ऐसे खड़ा रखने के लिए ऐसे पत्ती हो गई, सॉरी पता नहीं क्या बन रहा है, से पत्ती है, तो इसको रिजिडिटी देने के लिए सेल वॉल भी होती है इसके सेल्स में। आगे देखो, साइज ऑफ सेल। तो मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है, मिलियंथ और मीटर, मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मतलब कि माइक्रोमीटर और माइक्रोन कह सकते हैं इसको। और या तो मे बी लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स, लेकिन मोस्ट जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं और अननेड आइज से आप नहीं देख सकते। तो देखो, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर। देखो इधर था माइक्रोमीटर होंगे, और माइक्रोमीटर का भी 0.1 और 0.5 होता है, समझ रहे हो? और सबसे बड़ा जो होता है 170 mm इंटू 130 mm, मतलब कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब कि 1.3 सेंटीमीटर इंटू 1.7 सेंटीमीटर। हाँ, आगे तो हाँ देख लो, इधर देख लो, इन पर इनको आता है कि भाई ये कि एलिफेंट के जो सेल्स होते हैं वो रैट के सेल से लार्जर होते हैं। नहीं, दोनों का जो साइज और शेप और सब होता है एकदम सेम होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। The size of cell is related to its function. For example, nerve cell both in the elephant and rat are long and branched. They perform the same function, that of transferring messages. तो दोस्तों, आगे का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये आगे के जो 3 पेज हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करिए। और मेरा दूसरे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय।